स्वागत करेंगे। अमर सिंह जी कस्बा से निवेदन करूंगा, दयानंद जी सेतवाल से निवेदन करूंगा कि वो रोशन जी वाल्मीकि का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और बच्चे विधायक जी गाल कि जो सोच है और हमारे ऐसे छोटे छोटे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की आपने सौगात दी है, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ और आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि विधायक जी हमारा जो ये जो क्षेत्र है, ये 50-60 जो गांव हैं, हम आपसे बड़ी निगाहें भरी उम्मीद से देखते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे लिए विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब मैं नेकीराम जी गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। आज के इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण समारोह में हमारे बीच पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, इनके साथ पधारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व में जिला उप प्रमुख रहे आदरणीय रोशन जी, आदरणीय डीवाईएसपी साहब, आदरणीय तहसीलदार जी, आदरणीय हमारे चिकित्सा क्षेत्र के बहादरा के सबसे बड़े ऑफिसर ब्लॉक के बीसीएमओ आदरणीय लक्ष्य जी चौधरी और हमारे जिगाश्री सीएचसी के आदरणीय जयप्रकाश जी, नायब जी, हमारे पार्टी के जिला परिषद के सदस्य आदरणीय दीपचंद जी और हमारे गोगामेड़ी मंडल के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में पधारे आदरणीय मंगू सिंह जी राठौड़ साहब और पधारे हुए सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का मैं मेरी पंचायत की ओर से, इस गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस छोटे से गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दी है और मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप आने वाले दिनों में हमारे इस क्षेत्र के विकास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारी पंचायत के चारों गाँव के लोग यहाँ पधारे हुए हैं, वो अपने अपने कुछ ज्ञापन लेकर आए हैं, आपसे मांग पत्र लेके आए हैं, आप उनको सह समान स्वीकार करेंगे और आपसे हमें पूरा विश्वास है कि आप उन सभी मांगों को अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे और आदरणीय विधायक जी का भी पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं हमारे भादरा के लोकलाडले विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा, गणेश नाथ मंदिर के पास अलाइला की ओर से जाने वाले रास्ते को पक्का करवाने और टूटे हुए खाले की मरम्मत करवाने हेतु, आंगनवाड़ी की छत की मरम्मत एवं 4 दीवारी के निर्माण हेतु, मुख्य चौक के पास विद्युत ट्रांसफार्मर की 4 दीवारी हेतु और पशु चिकित्सालय बनवाने हेतु, आबादी भूमि को बढ़ाने हेतु, गांव की आबादी भूमि को बढ़ाने हेतु ये 6 सूत्री मांग पत्र है साहब। आबादी भूमि लाइब्रेरी की मांग करिए विधायक जी। एक युवा बच्चों की मांग विधायक जी यह है कि गांव में एक लाइब्रेरी खोलो पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी ये 7 मांग और विधायक जी तारो में निवेदन करा थे आने समय गिराड़ा छोटे की मांग पत्र और है तो साथ ही है सारी बड़ी 3 जारी है लियो सारी स्वास्थ्य केंद्र। अब अपने को उसको करना है। गिराड़ा जोड़ो तो शर्ट फ्री हो जाएगी। हाँ गिराड़ा एक शर्ट फ्री देती ना, आप देखिए विचार भी आपने वो जाओ
जी मन ही छोटा डाउन जोड़ो ना सड़कड़ियों पे छोटा डे की भी मांग होगी एक ही मांग राजू जी बात होगी मैं बैठ जाओ बैठ जाओ बात सुना फिर और दे दियो ये अपने अधिकार मार्कस का पानी नाम नूम लिखना हमारा सारा कर देर बात कर ले कि आपने कोई फ्लाइट करना विदाई 15 तारीख को दोबारा लगेगी टीम चली गई कौन पर कर ले चलेंगे अभी कैसे 2 लाइनें चाहिए एक किराना शेड द्वार से बाकी ऊपर गाँव मार्कस का लेफ्ट हैंड पुरानी मेडिकल हमारा कोई का भी फॉरवर्ड मैं तो फिजिकल है ही है मैं कहना कितना बना दे तो बता दो कितना देख रहा नहीं 2 दिन तो लोग काम कर रहे हैं परसों उनका ये बात वो आज वो बैठ रहे थे प्रपोजल वीडियो को करवा दो काम है सारे रस्तारों को काम में बात हो 2 महीना हो गया उन्होंने एक तो है कोई नहीं बुला रहे 2 महीने 50 आगे 60-70 खेत है बहुत परेशान हो रही है विवाद तो 2 का है विवाद तो बात है अपना अगला तो परेशान हो रही है नक्शों में दे दिया नक्शों हो रहा है हाँ बच्चों को दियो गांव वालों को सरवाया तो उन्होंने 3 किलोमीटर करवाया था हाँ 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये तो गांव में बड़े वहां छोड़ दिया बीच में छोड़ दिया सही बात है कब्जों ने गाड़ी को लग गया निकला क्या काम किया हुआ अब यहाँ पे गाँव निकला जरूर निकल अगर गेट नहीं निकल देगा तो अगर ठीक है बैठो बैठ जो साइड बैठ जो बैठ जो और अजय जी वो दिखा के लेना चाहिए
बनाना है कोई भी बना दीवार वो सब 376 में है कोई सीन है मान ले बात जमा करा माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा हाँ मेडिकल बोर्ड बना कि अपनी बात रखें, एकदम पूरा शांतिप्रिय है। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे समस्त अधिकारीगण, डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, नायब जी, PCMO साहब, हमारे डॉक्टर साहब, इंचार्ज साहब और साथ में पधारे हुए सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, जिला परिषद के हमारे डायरेक्टर देवचंद जी, मांगू सिंह जी और समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और गांव के पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आज हमारे लिए खुशी का अवसर है कि हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और जो गांव किरड़ा छोटा में सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का जो भव्य भवन बनाया गया उसका हमने आज लोकार्पण किया है आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। तो मैं सभी ग्रामवासियों को और हमारे डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर साहब और समस्त स्टाफ को सबको मैं इस लोकार्पण के मौके की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभारी हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि इस शुभ अवसर पर आपने यहाँ मुझे एक तरह से आमंत्रित करके और जो आप सभी पधारे, आपने बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आज इस मौके पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम के इस लोकार्पण के कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का मौका मिला, आपसे मिलने का, आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, आपके दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज इसके साथ साथ लोकार्पण के कार्यक्रम के माध्यम से अनेक तरह के जन समस्याएं, क्योंकि हमने जन सुनवाई का कार्यक्रम भी इसके साथ साथ रखा है और मुझे खुशी है कि इस ग्राम पंचायत के समस्त जो गांव हैं, लगभग सारे गांव से आप पधारे और अपने अपने गांव की मांग पत्र के रूप में और भी अन्य साथीगण आए हैं, उन्होंने भी अपना मांग पत्र और अपने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को बने हुए अभी एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और जो भी समस्याएं आप लोग तो पेश किए उसको हम प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। और सरकार का, हमारी वर्तमान सरकार का दूसरा बजट जो कि 19 तारीख को सरकार पेश करने जा रही है, क्योंकि अभी विधानसभा चल रही है और विधानसभा चलने के दौरान बीच में ये 8-10 दिन का समय कुछ मिला छुट्टी का, इस समय का भी एक तरह से सदुपयोग करते हुए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 19 तारीख को सरकार का बजट आएगा और विशेष करके पिछले बजट में भी सरकार ने हमारे विधानसभा क्षेत्र के अनेक बड़े कामों को हाथ में लिया और इस बार भी मैंने आप सबसे मार्गदर्शन लेकर के सरकार के समक्ष जो है इस भादरा विधानसभा क्षेत्र की कुछ बड़ी समस्याएं या कुछ बड़ी मांगे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी के समक्ष पेश की हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 19 तारीख को सरकार का आने वाला बजट निश्चित तौर से बहुत सकारात्मक रहेगा और अपने भादरा के लिए भी अच्छा परिणाम बजट लेकर के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो समस्याएं आपने पेश की, विशेष करके किराड़ा छोटा के ग्रामवासियों ने, अब हमारे इसमें उपकेंद्र में चूँकि ये बिल्डिंग जो पिछले उसमें से स्वीकृत हुई थी, इसमें जितना कार्य होना था लगभग काम रक्षा हो गया ना, ये पहला काम रह गया। अब इसमें क्योंकि ये बात कल भी मेरे सामने आई, किसी ने फ़ोन के माध्यम से बताया होगा कि इसके अंदर ये जो फर्श इसमें वो क्या बोलते हैं इंटरलॉक लगाना और एक कोई स्लोप बनने का काम, वो चूँकि इस एस्टीमेट में नहीं होता, वो नहीं है, ये बिल्डिंग का होता है, इसमें वो होता नहीं है या लिया हुआ नहीं होगा। तो मैं इस मौके पर ये घोषणा करता हूँ कि आपके इस इंटरलॉक की
और इस स्लोप की भी जो है व्यवस्था तुरंत जो है इसी जो बजट अभी आने वाला है, इसी बजट में हम इसको सम्मिलित करके, चाहे अब देवा कठों से एमएलए कोटा उद्यान से पंचायत समिति उद्यान काम करेंगे। दूसरा, इसमें एक समस्या जिसके बारे में ग्रामवासी मेरे से पहले भी मिले थे, और आज चूंकि हमारे जजीन साहब ने मौका भी देख लिया, अड़ाइला के रास्ते पर कोई पानी का कटाव होने से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक और अवरुद्ध हो गया है। मैं उसकी भी घोषणा करता हूँ कि इसी बजट में, इसी काम के साथ साथ आपका वो काम भी हम जो है शुरू करेंगे। और तीसरा, एक कुंड के 4 दीवारी का आपने जिक्र किया, सार्वजनिक कुंड आपका बना हुआ है, उसकी 4 दीवारी भी, ये 3 काम मैं आज आपको देते हैं। और 3 काम जल्दी कर देंगे तो छत में चाय पानी पीते। अब वो बाकी दूसरे किराड़ा बड़ा से भी पधारे हैं, चौबारा से भी पधारे हैं, हमारे रामबास के साथी भी पधारे हैं, और दूसरे गांव से भी आए हैं। तो थाने भाई देखो, रामबास वालों किराड़ा भी सुन ला रहे हो, रामबास वाला भी सुन ला रहे हो, और चौबारा वाला भी सुन ला रहे हो। अब देखो आज चाह पानी पे है, सुनो, अरे थमो, आज से आए हो तो एस्टीमेट बनाए तैयार रखूंगा, पर थे भी कोई चाय पानी पिलाओ, मेरी बात सुनो, केवल जो है किराड़ा छोटा के जुम्मेदारी घोषणा आऊंगा मैं आपके। एक फायदा जरूर सुनो, आपकी इस मांग पत्र का एक फायदा जरूर हुआ है कि मैं पहले से ही पहले तैयार रखांगा, नहीं 10 पीढ़ी के भी कितो के करना। तो मैं आपके एस्टीमेट तकमीना जो भी नक्शे जो बनाने हैं वो मैं पहले से हमारे इंजीनियर से बनवा लूंगा, और थे जगह दिन तो दे देगा भी नहीं घोषणा कर दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारे की घोषणा किराड़ा छोटा में करा, फिर थाने लोग हंसेगा क्या यार, देता तू प्यार से बैठा जाए, गलत है क्या मेरी बात? बोलो, कम से कम किराड़ा छोटा वाला मेरी बात को समर्थन करोगे? क्यों भाई, मारे क्यों जिम्मेदार थे, मारे बनाओ बड़े चाय पानी पिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो मांग पत्र आपने दिया है, इस मांग पत्र का मैं एस्टीमेट वगैरह बनवा लूंगा, और अगला बहुत जल्दी सुनो, बहुत जल्दी मैं आपके जो 3 गांव हैं, हाँ, विधानसभा के सेशन के बाद, क्योंकि तब तक ये काम स्वीकृत हो जाएंगे तो इनका भी कर देंगे कार्यक्रम, और फिर बी टाइम थारकन आऊँगा, जल्दी आऊँगा, थार गाँव में आगे घोषणा कराना, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी से चिंता कोई क्या महीने में जोड़ दियो, कोई क्या महीने ना जोड़ दियो, सब कुछ ठीक होगा। सुनवाई कार्यक्रम, अगला जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो है रामसरा बिंगाबाद में कणाव लाइव।